हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मैथ का सॉल्यूशन बताता हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2। मैं सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। साथ ही आप ये भी जान लें कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या आपको किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आप लोगों को लिए चलता हूं और देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि आपका अमाउंट फाइंड करने के लिए बोलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन में दे रखा है आपका 5000 फॉर 2 इयर्स एट 6% पर एनम इंटरेस्ट पेएबल ईयरली। मतलब कि आपका 5000 प्रिंसिपल दे रखा है, 2 इयर्स आपका टाइम दे रखा है और 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। और ये भी बता रहा है साथ में कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो ईयरली पेएबल होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका जो है प्रिंसिपल क्वेश्चन दे रखा है 5000, टाइम आपका 2 इयर्स दे रखा है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% क्वेश्चन में दे रखा है। फाइंड करने के लिए अमाउंट बोल रहा है और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने के लिए बोलता है। ठीक है, अब देखिए आपका अमाउंट का फॉर्मूला जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रैकेट के अंदर में आपका 1 प्लस आर बाय 100 एंड एन दे रखा है। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे आपका फॉर्मूला बोलता है वैसे वैसे आप उसके डिमांड को फुलफिल कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग फुलफिल करते हैं। अब प्रिंसिपल पूछता है तो आपका 5000 है, आपका रेट पूछ रहा है तो रेट आपका 6% है और एन यहाँ पे 2 इयर्स। अब देखिए यहाँ पे एन और यहाँ पे टाइम दे रखा है, मैंने यहाँ फॉर्मूला में आपका एन लिख दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि एन और टाइम जो है दोनों का मतलब एक होता है और दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे आपका 1 का नीचे 1 मान लेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, उसके नीचे में 1 रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 से आपका 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 100 को डिवाइड करने पे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऊपर दे रखा है 1, तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 100 इंटू 1 कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप 100 को 100 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा और 1 से आप 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 100 और 6 को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है 106। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो एन दे रखा है मतलब टाइम वो 2 इयर्स दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका 106/100 है इसको 2 टाइम्स यहाँ पे लिख लेंगे। 2 टाइम्स लिखने के बाद आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से 10 और 10, ठीक है, और फिर यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे और यहाँ से भी 10 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं 0 कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए 10 ठीक है, और फिर यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10, यहाँ से 10। ठीक है,
अब यहाँ पे बच गया 5, 5 से आप 10 को कैंसिल कर दिए तो आपका आ जाता है 2, और 2 से आप कैंसिल कीजिए 106 को तो आपका आ जाएगा 53। ठीक है, अब देखिए जो ये यहाँ पे बच गया 106 और 53, 106 और 53 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आ जाता है वो आ जाता है 5680। ठीक, 5618 आता है, तो ये आपका अमाउंट फाइंड हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, जैसे कि कितना है आपका 5618, और प्रिंसिपल हम लोगों को कितना दे रखा था 5000। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोगों ने लिया है, तो अब ये दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आपका जो आ जाएगा वो आएगा 618। तो ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका अमाउंट का यहाँ पे निकल गया और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पे निकल गया। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 4 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रिनॉक्ड ईयरली। मतलब कि यहाँ पे अभी आपको फाइंड करने के लिए बोलता है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 8000 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, 4 years आपको टाइम दे रखा है, 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और इंटरेस्ट जो है ये बोलता है आपको ईयरली होगा पेएबल। पेएबल क्यों, रिनॉक्ड। रिनॉक्ड मतलब होता है आपका समझना, मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट है आपका वो आपका ईयरली पेएबल होगा। ठीक है, ईयरली पेएबल होगा। अब देखिए ठीक उसी तरह हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग को पता है, देख लीजिए 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब पर ईयर आपका 10% है, और टाइम जो है आपका 4 ईयर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और फाइंड करने के लिए अमाउंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, अब देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है अमाउंट का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया पहला क्वेश्चन में। तो अब फॉर्मूला को आप पुटअप कर दीजिए जिस तरह से फॉर्मूला डिमांड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला डिमांड करता है पी, हम लोगों ने पी पता था मतलब प्रिंसिपल, तो 8000 बैठा दिया। फिर आपको फॉर्मूला बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों को पता है 10%, तो यहाँ हम लोगों ने 10% पुटअप कर लिया। और बोलता है एन मतलब टाइम, तो टाइम भी पता है हम लोग कितना 4 years, तो 4 हम यहाँ पे पुटअप कर लिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे। 10 कैंसिल कर देने के बाद आपका जो बचेगा ये बचेगा 1 + 1/10। ठीक है, तो उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ जिसके नीचे 1 नहीं रहता, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है आप लोगों को पता है उसके नीचे 1 रहता है, तो हम लोग यहाँ पे भी 1 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 10 का एलसीएम आप लोगों को कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 आ गया, तो यहाँ पे 1 था, 1 से अगर 10 को डिवाइड देते हैं तो हम लोग को 10 आता है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का फिर 10 आ जाता है। 10 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब 10 से 10 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, 10 और 1 को जोड़ देना है। 10 और 1 को जोड़ने पे आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 11/10, और आपका टाइम यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 4 यहाँ पे भी पुटअप। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये टाइम जो 4 टाइम्स दे रखा है, तो हम लोग 11/10 को 4 टाइम्स यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेने के बाद आपका यहाँ से 3 0, ये यहाँ से आपका 3 0 कैंसिल होगा, 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पे भी 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल को 8 11, देखिए 8 एंड ये चारों 11 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और बाय में 10 है। ठीक, 10 से हम लोग बाद में डिवाइड दे देंगे। तो देखिए
अब हम लोग 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 आता है, ठीक है, और 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 आता है। तो 121 को हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई कर लिया तब आपका आ गया कितना, 14,614। और 14,614 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका आ गया 1,17,180, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, इसे फिर आपको 10 से डिवाइड देना है। तो 10 से डिवाइड देने के बाद आपको पता है जब 10 से डिवाइड देना होता है तो इसके पीछे से आपका एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ लगा करके लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए ये आपका अमाउंट फाइंड हो गया, ठीक है। और अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने आपको पूरा लिख के बताया था, ठीक है। अब देखिए अमाउंट जो है आपका यहाँ पे फाइंड हो चुका है और प्रिंसिपल है वो आपका यहाँ पे दे रखा था, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग पुटअप कर रहे थे। तो देखिए अब ये दोनों को माइनस कर देने पे आपका आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 3,712.80। तो एक आंसर आपका यहाँ पे फाइंड हो गया और एक आंसर आपका अमाउंट यहाँ पे निकल गया। तो ये आपका दोनों आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, calculate the amount when the principal is 7,400, the rate of interest is 5% and duration is 1 year। क्वेश्चन आपका कहता है कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट जो करना है आपको वो करना है आपका अमाउंट जो कि आपको दे रखा है प्रिंसिपल, जिसमें आपको 7,400, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है 5% पर ईयर और टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल आपका ये तो आपका सीधी सी बात वो है कि 7,400 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है आपका कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि 6 मंथ जो दे होगा वो क्या है। तो आपका अमाउंट जो यहाँ पे आपका रेट दे रखा है, तो रेट आपका 5% तो पर ईयर है, लेकिन आपका जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है वो तो हाफ ईयरली है, मतलब 6 मंथ है। तो इसीलिए हम लोगों को रेट जो है इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो रेट फाइंड करने के लिए आपको समझ लेना है कि हाफ ईयरली के लिए जो रेट होगा वो इसका आधा होगा, मतलब 5% का आधा होगा। तो आधा करने के लिए आप 2 से डिवाइड दे दीजिए तो आपका 2.5 यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। उसी तरह से जो आपका टाइम को भी आपको देखना पड़ेगा। टाइम आपका क्या है, यहाँ पे 1 ईयर दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड बोल रहा है। तो हाफ ईयरली के लिए जो आपका होगा वो टाइम आपको यहाँ पे 2 मान लेना है, मतलब 2 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए आपका अमाउंट का फॉर्मूला जो है आपका दे रखा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूला डिमांड कर रहा है उसके अनुसार से आप इसे पुट अप कर दें। तो आपका प्रिंसिपल डिमांड कर रहा है तो प्रिंसिपल आपको पता है 7,400 था, और आपका रेट आपका यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया था कितना, 2.5%। तो यहाँ पे हम लोग 2.5 को पुट अप कर देंगे। और टाइम आपका 2 था, तो यहाँ पे एन के जगह पे हम लोग टाइम को 2 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 2.5 पे इसका पॉइंट को हम लोग हटा देंगे और यहाँ नीचे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ लिख लिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक 0 लगाना मैं यहाँ पे भूल गया था, ठीक है। तो आप इसे यहाँ जब इसे कैंसिल करेंगे तो आपका 25 से 100 तो 4 टाइम्स में हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं 0 लगाना भूल गया था, ठीक है।
उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे इसे राइट डाउन करेंगे और आपको देखिए यहाँ पे 1 और 40 का एलसीएम लेना है। तो 1 और 40 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 आपका, और 1 से अगर 40 को डिवाइड देते हैं तो आपका 40 आता है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 40 आता है। ठीक है, फिर उसी तरह से आप 40 को 40 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 आ जाता है। ठीक है, अब इसे आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे आपका हो गया 41/40। ठीक है, जब यहाँ पे आपका 41/40 आ गया तो यहाँ पे देखिए टाइम तो आपका 2 दे रखा था, तो आप हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 41/40 एंड 41/40। ठीक है, 41/40 लिखने के बाद आप यहाँ से इसे 1 से 10 कैंसिल कर दें, और यहाँ से 1 से 10 कैंसिल कर दें। यदि 2 से इसे कैंसिल करें 4 को तो 2 आएगा, और 2 से इसे कैंसिल करें तो 37 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसे करना है, 37, 41, 41। ठीक है, और डिवाइड आपको देना है 2 और 4 से। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपका 41 इंटू 41 ये सब आपका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे दिखा दिए हैं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है सभी चीज़ को। अब फिर देखिए आपको जब सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा क्या, 62,197, और बाय में 8 आ जाएगा। ठीक है, और बाय में 8 आ जाएगा, जिसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आ गया आपका, देखिए आपका आ गया 7,774.625। तो ये आपका अमाउंट फाइंड हो गया। क्वेश्चन तो अमाउंट ही बोल रहा था फाइंड करने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे अमाउंट को फाइंड कर लिया है, देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है ऑन किसके ऊपर, 5,000। ठीक है, 10% पर एनम, और आपका टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 ईयर। ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिनॉक्स सेमी एनुअली। यहाँ पे देखिए सेमी एनुअली जो दे रखा है इसका मतलब होता है हाफ। ठीक है, हाफ ईयरली। तो यहाँ पे भी हमको वही चीज़ समझना होगा, प्रिंसिपल दे रखा है और आपका रेट आपका 10% दे रखा है, लेकिन आपको इसको हाफ ईयर के अनुसार से निकालना होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 5% कर देंगे। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड दे करके 5% कर देंगे। और टाइम हम लोगों को कितना दे रखा था, यहाँ 1.5 ईयर दे रखा था। तो 1.5 ईयर मतलब कि 18 मंथ्स। 18 मंथ मतलब कि आप इसको अगर आप 6 से डिवाइड देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ पे 3 टाइम्स पीरियड समझ लीजिए, मतलब टाइम जो है आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेना है। अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं आप लोग को। अब देखिए जो क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार से आप इसे पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बोलता है 5,000 दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये 5,000 दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आर हम लोगों ने 10 को डिवाइड दे करके 2 से 5% निकाला था, तो हाफ ईयरली अनुसार 5 हो गया। और टाइम हम लोगों ने यहाँ पे 3% फाइन किया था, तो यहाँ पे 3 टाइम हम लोगों ने यहाँ 3 फाइन किया था, तो यहाँ 3 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि अब इसे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आप इसे एलसीएम ले लीजिए, किसका, 1 एंड 100 का। तो 1 एंड 100 का एलसीएम 100 होता है, और 1 से डिवाइड देने पे आपका 100 आता है, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 100 ही आता है। ठीक है, उसी तरह से आप 100 से 100 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 5 आ जाएगा, और जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख करके दिखा दिया है मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 100 एंड 5 को जोड़ देना है, 100 और 5 को ऐड करने पे आपका आ जाएगा 105/100। ठीक है, तो अब आप हम लोग क्या कर सकते हैं, 105/100 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि आपका कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से देखिए कैंसिल करने के लिए आपका 1010 और यहाँ से 1010 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से भी 10 कैंसिल कर लेंगे, और ये 5 से आपको 2 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आपका बच गया, जो ये बच गया आपका 105 3 टाइम्स, एंड 1 नीचे में आपका बच गया 102 बच गया। ठीक है, बाय में।
तो आप देखिए 105 105 और 105 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कर करके कि किस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड देना है किससे, 200 से। तो 200 से डिवाइड देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने पे आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको इसे 100 से भी डिवाइड देना है। तो 100 से डिवाइड देना तो सिंपल है, यहाँ पॉइंट है, इसका दो पीछे से 2 पॉइंट घटा देंगे, तो घटा देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आने के बाद ये आपका अमाउंट फाइंड हो गया। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला भी पहले आपको बता रखा है, क्या, ए माइनस पी। तो ये मतलब होता है अमाउंट, तो अमाउंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और प्रिंसिपल आपको 5000 दिया हुआ था, तो दोनों को माइनस करने पे आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पहले हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड करना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे बता दिया है। क्या क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को फाइंड करना है हम लोगों को। अब देखिए जो यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपका क्वार्टरली मतलब 3, ठीक है। क्वार्टरली मतलब होता है 3 मंथ, ठीक है। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, याद रखिएगा आप, ठीक है। आपको हिंट्स भी दे रखा है यहाँ पे कि आप रेट को 1/4 ऑफ 4 कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड एन को क्या करना है, क्वार्टरली मतलब 3 ईयर्स बताया आपको, 9 मंथ्स दे रखा था, 3 से मैंने डिवाइड दे दिया, तो क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने आगे भी कर रखा है, ये तो हिंट्स दिया हुआ था। देखिए अब आगे मैंने क्या कर रखा है, प्रिंसिपल आपका 1 लाख दिया हुआ था, ठीक है। उसी तरह से आपका रेट 4% दे रखा था, लेकिन रियल में 4% इसका रेट नहीं होगा। रेट क्या होगा आपका, 12 मंथ्स होता है, ठीक है। तो 12 मंथ्स आपका क्या करेंगे हम लोग कि ये क्वार्टरली बोल रहा है, तो क्वार्टरली के अनुसार इससे 4 से हम लोग को डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। उसी तरह से आपका जा करके जो क्वार्टरली है, तो टाइम आपका 3 से डिवाइड दे करके हम लोग को 3 निकाल लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है, और आगे जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी तरह से हम लोग करना है। पहले क्या बोला, अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम लोग अमाउंट का फार्मूला लिख देंगे। अमाउंट का फार्मूला लिखने के बाद हम लोग जो अमाउंट मांग रहा है फार्मूला, उसे में हम लोग यहाँ पे डिमांड को फुलफिल करेंगे। किसका, फार्मूला के डिमांड को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो फार्मूला का डिमांड क्या है, आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1 लाख पता था हम लोगों को। रेट है, तो रेट भी हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 1% फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे 1% लिख दिया मैंने। टाइम है, टाइम मैंने हम लोगों ने क्या किया था, 3 फाइंड किया था, 3 लिख लिया, ठीक है। अब इसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, बस जस्ट उसी तरह से आप 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, 100 आएगा। ये तो आपको मैंने बार बार यही बता रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि आगे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, सब चीज़ लिख लिया। लिखने के बाद अब क्या किया, हम लोगों ने कैंसिल करना शुरू किया। कैंसिल करने के बाद देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे में आपका 1 जीरो बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 101 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 101 एंड 101 एंड 101 मैंने यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आ जाता है, देखिए यहाँ पे आ गया है, और इसे 10 से डिवाइड देने पे ये आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करना है क्या है आपको, अमाउंट। तो अमाउंट तो आपको फाइंड हो गया, अब आपको CI फाइंड करना है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, A मतलब अमाउंट, और P मतलब प्रिंसिपल। तो आप देखिए अमाउंट को यहाँ पे मैंने लिख लिया, जो कि यहाँ पे आ चुका था, और हम लोगों का जो प्रिंसिपल दिया हुआ था उसमें माइनस कर दिया। माइनस कर देने पे आपका 3030.10 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका एक आंसर ये हो गया, एक आपका आंसर के क्वेश्चन पूछ रहा था, अमाउंट मांग रहा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का दोनों हम लोग को यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। आप देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और जो सम दे रखा है वो दे रखा है आपका
800 एंड आपका टाइम दे रखा है 2 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम और पेएबल जो होगा वो ईयरली पेएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे रखा है 4800, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स और रेट दे रखा है आपका 5%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला था PRT/100, PRT/100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, बाय में 100। तो आपका यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल आपका 4800 था, रेट आपको 5% था और टाइम आपको 2 ईयर्स था। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 कैंसिल हो गया। 10 कैंसिल करने के बाद 48 इंटू 10, क्योंकि 5 इंटू 10 होता है, तो आपका 480 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तभी तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर पाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया। लिख देने के बाद आपका फॉर्मूला के डिमांड को हम लोग पूरा करेंगे। फॉर्मूला का डिमांड बोलता है प्रिंसिपल हम लोग को पता था 4800 एंड फिर बोलता है रेट हमको 5% पता था, हम लोगों ने लिख लिया। अब 5 से हम लोग क्या करेंगे, 100 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा 20। अब इसी तरह से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 1 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। फिर इसी तरह से कर देंगे हम लोग, तो आगे क्या हो जाएगा आपका कि आगे आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20 + 1, 20 + 1 आ गया, तो 21 को जोड़ लिया हम लोगों ने, तो जोड़ करके यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे कि अब इसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो 1 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल किए 24 बार में, और फिर इसे 2 से कैंसिल कर दें 12 बार में। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इसे मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 21 इंटू 21। तो मैंने यहाँ पे आपका जा करके मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, देख लीजिए। अब जो आपका है ये अमाउंट आपका निकल कर चला गया, आ गया आपका 5292। ठीक है, अमाउंट निकल गया। अब आपको फाइंड करना है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग निकाले माइनस करके अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस किया, तो आ गया आपका 492। और पूछा था क्वेश्चन क्या आपका, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का आपका डिफरेंस पूछ रहा था। तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आपका 12 जो है आपका आंसर निकल करके चला आया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो 7th नंबर क्वेश्चन भी सेम है। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस निकालना है। सम दे रखा है आपका, मतलब प्रिंसिपल 2500, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स एंड रेट दे रखा है आपका 4%, और ये आपका पर एनम है, मतलब प्रति साल है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होगा आपका रिनॉक्ट करेगा सेमी एनुअली, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 6 मतलब हाफ ईयरली दे होगा। ठीक है, मतलब 6 मंथ में दे होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल माना है 200। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल माने हैं हम लोगों ने कितना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है आपका 2500, रेट आपका दे रखा है 4% और आपका टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है सेमी एनुअली, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, ना कि आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे PRT/100। तो P आपको पता है 2500, रेट आपको पता है 4% और टाइम आपको पता है 2 ईयर्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, मतलब कैंसिल कर लेंगे। तो वहाँ से यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद आपका बच गया 25 और 4 2 8 यहाँ पे बच गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 200 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल करके चला आया। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल आपका वो सेम है, कितना 2500, रेट आपका 4% दे रखा था, लेकिन आपका सेमी एनुअली कर रखा था, इसलिए इसे निकालना पड़ेगा। तो इसे डिवाइड बाई क्या हाफ करना पड़ेगा, इसलिए ये 2% हो जाएगा। और टाइम आपका 2 ईयर्स दे रखा था, लेकिन आपका जाकर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट था, इसलिए 4 बार हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 कर रखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए आपका जो है
ये आपको क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला पे पुटअप करना है। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो आपका फॉर्मूला डिमांड कर रहा है उसके अनुसार से आप फॉर्मूला के ऊपर पुटअप कीजिए। पुटअप करने के बाद देखिए ये आ गया आपका, और यहाँ से 2 को 100 से कैंसिल कर दिए। 2 से 100 को कैंसिल कर देने पे आपका क्या आ गया, 1/50 आ गया। अब उसी तरह से 50 और 1 कर दिए। आपका जाकर एलसीएम लेकर के यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने। ये निकाल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है इसको सॉल्यूशन, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कैंसिल कर लेंगे। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ में मल्टीप्लाई करना है। 51 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 टाइम्स हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे में आपका दे रखा है 50 × 50, तो इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो है आपका 51 मल्टीप्लाई जो कैसे किया जाएगा, 51 को यहाँ पे हम लोगों ने दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आ गया, और इतना आने के बाद आपको 2500 से डिवाइड देना था। जगह नहीं होने के कारण मैंने इसे नहीं दिखाया है, आप लोग करके देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे चला है अमाउंट। अमाउंट निकालने के बाद आपको CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया। ये आपका इतना आ गया 206.08। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना था, 206 निकल करके यहाँ पे आया 206.08, एंड द सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 200 निकल कर आया था। दोनों को माइनस कर देने पे आपका जो डिफरेंस निकल के आ गया वो आ गया 6.08।